अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के यूनिट वाइज एमसीक्यूज जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे यूनिट नंबर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे कह रहा है कि डैश इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस that takes place within the living body। ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में होते हों, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी से रिलेट करते हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में केमिकल्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलेट करते हैं, हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और इसमें एमसीक्यूज में कह रहा है कि डैश इज एन एडवांस्ड अपर लेवल कोर्स दैट फोकस ऑन ड्रग्स एंड ड्रग इंटरेक्शंस। एक एडवांस्ड अपर लेवल कोर्स है जिसमें हम जो है ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और ऐसी चीजें जो ड्रग्स से जो है इंटरेक्ट करती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं या गौर फिक्र करते हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो राइट आंसर जो है इसका क्या है? फार्माकोलॉजी। उसके बाद कह रहा है कि डैश कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम विच मे और मे नॉट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और लार्ज स्ट्रक्चर्स। कह रहा है कि डैश जो है ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, जो मुमकिन है या मुमकिन नहीं है कि ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, आपस में ज्वाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाए या लार्ज स्ट्रक्चर बनाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एलिमेंट। जैसे कि आपको पता है कि एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, एलिमेंट्स होते हैं वो मींस वन टाइप ऑफ एटम होते हैं, एक ही टाइप ऑफ एटम होते हैं जो आपस में जो मिलकर जो है मॉलिक्यूल और लार्ज स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इसमें कह रहा है कि डैश इज अ पार्शियल और कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन मेटालिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि डैश जो है वो पार्शियल और कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन है, एक कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का एक कंप्लीट मिक्सचर है जो मौजूद है मेटालिक मैट्रिक्स में। मेटालिक मैट्रिक्स मींस सॉलिड लाइक मटेरियल्स में। तो इसका जो आंसर है वो है अलॉय। तो अलॉय जो है एक ऐसा मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, जिसमें जो है एक मेटल जो है वो मींस एलिमेंट जो है वो मेटल होता है और दूसरा जो है नॉन मेटल होता है, और ये जो है आपस में मिलकर मींस मिक्सचर बनाते हैं जिसको कहते हैं अलॉय। और अलॉय जो है वो क्या करता है? इंप्रूव स्ट्रेंथ को जो है वो इंप्रूव करता है। जैसे कि हम एग्जांपल दें, आयरन जो है Fe जिसको कहते हैं, आयरन और कार्बन मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। आयरन और कार्बन जो है वो क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आयरन है और कार्बन है, इसमें जो आयरन है वो क्या है? मेटल है, और कार्बन जो है आपको पता है कि नॉन मेटल है। ये जो है आपस में मिलकर मिक्सचर बना जिसको कहते हैं अलॉय, और अलॉय से जो है क्या बना? स्टील बना। तो इसका मतलब ये है कि अलॉय जो है ऐसा मिक्सचर है जो कि मींस इंप्रूव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। तो अब कह रहा है कि डैश इज अ प्योर सब्सटेंस that consist of two or more different elements chemically combined in a fixed proportion। कह रहा है कि डैश जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है जो बना हुआ है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हों और वो जो है केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंपाउंड। मींस कंपाउंड जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा मींस डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ हो। जैसे हम एग्जांपल दें कि यहाँ पे जो है कार्बन जो है, कार्बन दो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि
यहाँ पे जो है कार्बन जो है वो डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट है, और डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलकर जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आप अपने मीन्स दिमाग में, माइंड में आप बात बिठा लें कि दो मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं केमिकली कंबाइंड होके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंपाउंड। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल देन एटम इज इलेक्ट्रिकली। कह रहा है कि अगर एक एटम में जो है प्रोटॉन्स के और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जो हैं वो इक्वल्स हो जाएं, तो उस एटम को हम क्या कहेंगे, उस एटम को हम कहेंगे कि वो जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। उस एटम को हम कहेंगे न्यूट्रल। इफ एन एटम हैज अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स relative to protons, then it has an overall positive or negative charge and is called an। कह रहा है कि अगर एटम में जो है उसके पास जो है डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाएं रिलेटिव टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के रिलेटिव मींस प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएं, देन इट हैज एन ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपको पता है कि अगर जो है डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम में कम हो जाएं, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसको कहते हैं केटाइन। केटाइन अगर मींस प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हैं एटम्स में, तो उसको कहते हैं केटाइंस। और ये जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, और अगर चार्ज पार्टिकल्स मींस एटम्स में प्रेजेंट हों तो उस एटम को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आयन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, आयन। द डैश इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ अ केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कह रहा है कि डैश जो है वो एक टेबुलर अरेंजमेंट है, टेबल्स की तरह अरेंजमेंट बनी हुई है, ऑफ अ केमिकल एलिमेंट्स, किसकी अरेंजमेंट है, केमिकल एलिमेंट्स की, ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसको जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किया गया है एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर के तौर पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेंज किया गया है। जैसा कि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसको जो है फर्स्ट में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेंज किया गया है। इसी तरीके से जो है नंबर के तौर पर जो है उसको अरेंज किया गया है। तो उसको जो है टेबुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो है केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं on the basis of atomic number. The standard form of the table consists of a grid of elements laid out in dash columns and dash rows with a double row of elements below that. कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है टेबल का जो बना हुआ है कंसिस्ट ऑफ, जिसमें शामिल हैं ग्रिड ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जाल शामिल हैं, लेड आउट इन जो फैला हुआ है डैश कॉलम्स में और डैश रोज में। जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें जो है 18 कॉलम्स होते हैं और 7 रोज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 18 एंड 7 डी। इसका राइट आंसर है डी। अब है कि डैश रिएक्शन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। कह रहा है कि एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसमें जो है वो कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो है एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केमिकल। ये जो है केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो है एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये सब्सटेंस जो हैं वो आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसको जो रिएक्शन जो है इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। A dash reaction is when oxygen combines with another compound to form water and carbon dioxide। इसमें जो है कह रहा है कि रिएक्शन है जिसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है another कंपाउंड से, तो उसमें से क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका एग्जांपल ये है कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो कंबाइन होती है मीथेन के साथ। CH4 जो है मीथेन के साथ कंबाइन होती है, तो उसमें जो है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।
और उसमें जो है वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, कंबस्शन रिएक्शन। द फर्स्ट केमिकल इक्वेशन वाज डायग्राम्ड बाय डैश इन 1615। कह रहा है कि जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है वो किसने बनाई थी, 1615 में किसने डायग्राम की थी? इसका जो आंसर है वो है जीन बेगुइन। अब है कि डैश बॉन्ड देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कह रहा है कि कौन सी बॉन्ड है जिसमें जो है एक एटम जो है वो दूसरे एटम को जो है अपने इलेक्ट्रॉन, अपने जो लास्ट वैलेंसी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर करता है, ट्रांसफर करता है। एक एटम जो है वो दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है। तो इसका जो आंसर है वो है कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है कि हर एटम जो है वो चाहता है कि उसका जो है ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो पूरा हो, और हर मीन्स एटम जो है वो चाहता है कि वो जो है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो नोबल गैस की तरह हो, मीन्स वो जो हो रिएक्टिव ना हो। तो इसी तरीके से वो जो है एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मीन्स दूसरे एटम्स को क्या करता है, शेयर करता है। अब कह रहा है कि द लॉ ऑफ डैश डिक्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ ईच एलिमेंट डज नॉट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। वो कौन सा लॉ है जो हमें बताता है कि क्वांटिटी ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, जो मास है एलिमेंट का, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मैटर जो है वो क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट के। तो इसका मैं एग्जांपल एक देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि टू हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, टू वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसमें जो है ये जो टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्ट करके इसने प्रोडक्ट क्या बनाई, वाटर बनाए। तो इसमें जो है इनमें जो दोनों में जो है मास में जो है कोई भी फर्क नहीं आया। तो इसके मुताबिक जो है मींस हम कह सकते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब है कि व्हेन टू सेम और डिफरेंट एटम्स शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज नोन एज डैश बॉन्ड। दो सेम या डिफरेंट एटम्स जो हैं वो मींस अगर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करें दूसरे एटम को, और मींस अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, तो इनमें जो है कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डैश बॉन्ड्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो आपस में जो रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी बात अपने माइंड में मीन्स आप याद रख लें कि जो भी मीन्स नॉन मेटल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि आपको पता है कि नॉन मेटल जो हैं, जैसे कि मीन्स कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके बाद जो है मीन्स सल्फर जो है ये क्या है, नॉन मेटल हैं। और इनके बीच में जो भी मीन्स बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगी। डैश रिएक्शंस आर फैमिली ऑफ रिएक्शंस दैट आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन स्पीशीज। डैश रिएक्शन जो है वो फैमिली ऑफ रिएक्शंस है, रिएक्शंस की फैमिली है, दैट आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द स्पीशीज, जो कंसर्न्ड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन स्पीशीज, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं स्पीशीज में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। द डैश मेजर्स द रिलेटिव अट्रैक्शन ऑफ एटम्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्ड्स। कौन सा फैक्टर है जो मेजर करता है रिलेटिव अट्रैक्शन ऑफ एटम्स की एबिलिटी को जो है वो मींस मेजर करता है कि कौन सा एटम जो है वो ज्यादा मींस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक मींस कह सकते हैं कि एक स्केल है जो मेजर करती है एटम्स की एबिलिटी को
कि कौन सा एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है अट्रैक्ट करता है। A plus B डैश AB इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि A प्लस B जो है वो आपस में क्या मीन्स क्या कर रहा है, एड हो रहा है। मीन्स इसमें जो एग्जाम्पल है कौन सा रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन है। मीन्स इसमें जो सिंथेसिस हो रही है, दो फैक्टर्स जो हैं आपस में मिल रहे हैं। रिएक्टेंट मीन्स दो जो है रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनी, ए बी बनी। ये जो है दो रिएक्टेंट्स हैं, ए प्लस बी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले, तो इसमें जो है ए बी बना। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो है वो मीन्स ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है, H2O। तो इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो क्या हुई, सिंथेसिस हुई। मीन्स क्या बना, वाटर बना। तो अब लास्ट एमसीक्यू है जिसमें कह रहा है कि डैश टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कह रहा है कि इसमें जो है वो कौन सा फैक्टर है जो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस से जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो है वो राइट आंसर है एसिड्स। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।